नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो फाइनली एक ब्रेकआउट लेवल में आ चुके हैं। और अगर इस ब्रेकआउट लेवल को कंफर्म करें तो एक शानदार तरीके से स्विंग बेसिस ट्रेड मिल सकते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा विडल के बारे में, जिसको हम लोग वेदांता नाम से जानते हैं। देखिए, वेदांता के बहुत सारे स्टोरीज है। वेदांता के अंदर बहुत सारे अलग-अलग मैनेजमेंट ने अलग-अलग ट्रिक्स खेलकर आज वेदांता को फिर से खड़ा किया है। और वेदांता के ऊपर जब भी मैं काम देखता हूँ, वेदांता के ऊपर जब भी मैं काम करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे 2 पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है। क्या सही में कंपनी में दम है? अगर मैं दम देखना चाहता हूँ, तो हमेशा मुझे रेवेन्यूज़ देखना पड़ता है। तो रेवेन्यूज़ तो पॉजिटिव दिखा। प्रॉफिट की अगर ग्रोथ करूँ तो ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो मैं पिछले सालों में सितंबर क्वार्टर में बुरी तरीके से हालत खराब हो गया था। 9 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया था और वो धीरे-धीरे करके आज बढ़ता हुआ 5000 सॉरी 915 करोड़ तक लॉसेस हुआ था। आज बढ़कर 5000 मतलब 5100 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी शानदार तरीके से प्रॉफिट को बूस्ट किया, शानदार तरीके से प्रॉफिट को पॉजिटिव रखा, जो प्रॉफिट कंपनी के लिए आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी 2 चीज़ों को नोटिस करना, कंपनीज़ के ऊपर जब भी आप कंपनीज़ के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएँगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए, म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.25% का होल्डिंग था। लास्ट 3 क्वार्टर्स में वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं 6.5%। तो देखिए, 0.24% होल्डिंग से सीधा-सीधा 6.5%, मतलब इंस्टीट्यूशन क्या चाहते हैं? इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए, इस कंपनी के ऊपर बाइंग वो अच्छी तरीके से कर रहा है। उसी तरीके से एफआईएस को भी देखेंगे तो 7 साढ़े 7% होल्डिंग था, वो बढ़ के कितना हो चुका है? 12.5%। मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो सेल्स भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े, तो उस हिसाब से कंपनी का आगे बढ़ने का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो मुझे जो डेटा देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट तरीके से यहाँ पे हालत देखने को मिले हैं। तो अभी कंपनीज़ के ऊपर मैं एक चीज़ों को नोटिस आपको बता दूँ, एक चीज़ों को मैं बात आपको बता दूँ कि कंपनीज़ के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो मैंने एक चीज़ों को मेंशन मुझे मुझे एक डेटा देखने को मिला कि कुछ इस तरीके से चार्ट को देखने को मिला है। चार्ट को इसको इस तरीके से देखने का मतलब है कि एक ट्रेंडिंग होने के बाद देखिए, पहले भी एक एंटी बना था। कब बने? हैंडल पैटर्न बने और फाइनली टारगेट को अचीव किया। दूसरी बार फिर से यहाँ पे क्या बना? एक लंबा सा कप बने और फाइनली एक हैंडल पैटर्न भी बनने के मैं इंतज़ार करूँगा। तो कप जो बना है वो उसका रेंज, अगर मैं टोटल रेंज को देखूँ, अगर इसी रेंज को मैं अगर ऊपर बिठाकर टारगेट को सेट करूँ, तो 27% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। और जो टारगेट पॉइंट्स है ना, वो बहुत शानदार तरीके से टारगेट पॉइंट हिट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कप बने हैं उसके अगेंस्ट में अगर हैंडल पैटर्न बने, तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो इसके लिए मैं बुलिश हूँ, इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं विडल के ऊपर, वेदांता के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और जो अपडेट्स है इस कंपनी का, जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो अपडेट इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। इतना हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर कि वो क्यों जा रहा है? उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी जल्द से जल्द डिविडेंड को कंसीडरिंग करेंगे। मतलब फिर से एक नया डिविडेंड देने जा रहा है और डिविडेंड मिलने के लिए ही पहले से ही बाइंग किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, ये सब कुछ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के तरीके से है। तो इसी कारण की वजह से लोग उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बाई करते हैं। बाकी मैं कभी भी डिविडेंड के चक्कर में, बोनस के चक्कर में बाई करता नहीं हूँ। मैं हमेशा कोई भी टेक्निकली पैटर्न्स अगर मुझे दिखे तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो फाइनली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4 चाँद लग चुके थे पिछले दिन में, 6.5% का जाम दिखा। और जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का ब्रेकआउट हुआ, अगर वो डेटा को देखा जाए, तो कंपनी के ऊपर देखिए पहले भी इसी तरीके से सेम टू सेम एक पैटर्न बना, शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली ब्रेकआउट होकर कंपनी शानदार तरीके से टारगेट को भी यहाँ पे देखिए, टारगेट एक्चुअली यहाँ पे अचीव हो गया। कितने दिनों में टारगेट अचीव हो गया था? सिर्फ के सिर्फ मुझे लगता है 2 हफ्ते के अंदर-अंदर। चलो फिर भी एक बार देख लेता हूँ। कंपनी के अगर एंट्री पॉइंट से मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 18 डेज़ में 39% के आसपास टारगेट कंपनी दे चुके थे। क्या इसके बीच में और कोई एंट्री मिला? अगर इसी बीच में अगर देखूँ, तो कंपनीज़ के ऊपर और एक एंट्री यहाँ पे मुझे देखने को मिल चुके हैं। वो एंट्री कुछ इस तरीके से है, पहले देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बने। यहाँ पे एक कप बने, लंबा सा कप इसलिए बने क्योंकि यहाँ पे इसका लो था। इस लो पॉइंट्स को मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका लो था। और उसके अगेंस्ट में पहले भी देखूँ तो पहले क्या बना, पहले एक शोल्डर बने।
मतलब यहाँ पे एक शोल्डर बन चुके हैं, उसके अगेंस्ट में एक यहाँ पे शोल्डर के बाद हेड भी बन चुके हैं, और यहाँ पे देखिए छोटा सा और एक शोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। देखिए उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं, और इस शोल्डर बनने के बाद फाइनली फाइनली यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले, और उसी तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके रिटेस्ट भी किया, और यहाँ से कंपनी बिग बाउंस करने का कोशिश करे। अगर यहाँ से बिग बाउंस करे तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर टोटल लेंथ को मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल जो लेंथ निकल कर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं रेंज को देखूँ तो टारगेट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट तो हो गया था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया था, और रिटेस्ट भी कर चुके हैं। मतलब बेसिकली इस जगह पे कंपनी का एंट्री बन चुके हैं। तो एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट तक देखो तो 21% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 21% का मतलब कहाँ पे है? 411 रुपीज तक जाने का चांसेस है। अभी देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ कंपनी ब्रेकआउट किया है ना, तो वो आसान तरीके से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी 21% का टारगेट यहाँ पे देने वाला है। तो देखिए कंपनीज के अगर फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है, कितना स्ट्रेंथ है, आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट को भी देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट देखिए लगातार गिरते चले गए। सेल्स तो ठीक है, प्रॉफिट खराब है। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी को पेयर ग्रुप से देखूं कि बाकी कंपनीज का हालत ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए बीपीसीएल का अगर हालत देखूं, जो पेट्रोकेमिकल कंपनी है उनमें से सेल्स, तो चलो मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स बराबर है। नो मतलब गेन भी नहीं हुआ और नेगेटिव भी नहीं गया, मतलब एकदम फ्लैट में है। तो दिक्कत कहाँ पे था? प्रॉफिट ग्रोथ में। बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा था कि प्रॉफिट ग्रोथ खराब है। देखिए सिर्फ यही कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ खराब नहीं है, सारे कंपनीज को देख लेना। रिलायंस जैसे इतने बड़े कंपनी के भी प्रॉफिट ग्रोथ खराब है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, टेलीकॉम है, रिटेल है, और भी बहुत सारे सेक्टर को जोड़कर वो एक साथ काम कर रहे हैं। फिर भी रिलायंस रिलायंस ने एक मतलब करंट क्वार्टर्स में सेल्स को डाउन किया है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं कि सेल्स इसी कंपनी के ऊपर डाउन हुआ है, बिल्कुल नहीं, पूरा के पूरा सेक्टर में हालत खराब है, और इसी हालत खराब के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। तो अगर मैं कंपनी के खुद का सेल्स अगर प्रॉफिट डाउन होता तो मैं इस ट्रेड को कभी भी कंसीडर नहीं करता। तो जरूर मैं हमेशा कोई ट्रेड को कंसीडर कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ, ऐसे सोचिएगा। अभी उसके बाद भी मैं गलत जा सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ कि मैं जो ट्रेड लूंगा वही टारगेट होगा। ऐसे हुआ कुछ भी नहीं है, कभी कभी मुझे भी स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कहाँ कहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज के ऊपर एग्जिट भी किया है। तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि एजुकेशन पर्पस में चीज़ों को समझा जा सकता है, चीज़ों को सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी का टिप्स लेकर काम मत करिए, क्योंकि आज आपने टिप्स ले लिया, वो काम बन गया, कल आपका टिप्स में लॉस हो जाएगा, तब बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो प्लीज़ सीख कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर आपको जाना चाहूँगा। देखिए मैं जो लेवल्स आपके साथ मेंशन किया था वही लेवल के आसपास आया, और कंपनी देखिए बाउंस कर रहा है। तो देखिए कंपनी जब ब्रेकआउट होने के बाद, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी कभी ना कभी वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, मतलब नीचे आएगा। पहले नीचे भी आए, और फिर से वो देखिए वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो क्या इस यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मेरे को कुछ पॉजिटिव एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कोई पैटर्न्स। अगर कंपनी के यहाँ पे एक पैटर्न्स कंप्लीट करे, मतलब यहाँ पे शोल्डर बन चुके हैं, अगर एक बिग हेड बने, उसके बाद अगर शोल्डर बने, तो कुछ डिसीजन लेने वाला हो। तो आप कहेंगे सर इतना टाइम तक क्या आप इंतजार करेंगे? हाँ बिल्कुल। कभी कभी कुछ कंपनीज के ऊपर हम लोगों को इंतजार करना ही सही रहता है। इंतजार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पैटर्न्स को देखूँ, यहाँ पे एक रेंज बना है, क्या ये रेंज 20% के ऊपर बने? ओवरऑल बात करूँ कंपनी के यहाँ पे रेंज जो बना वो 18% के आसपास है। अगर यहाँ पे मुझे 20% का रेंज दिखता तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री ले लेता, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री के आसपास आ चुके थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने रूल्स ब्रेक करके काम कर लिया, एक बार दो बार आपको तुक्के से प्रॉफिट भी मिल गया, तो बाद में आप बुरी तरीके से आपको झटका लगने वाला है। तो कभी भी रूल्स को ब्रेक मत करना। दूसरा पॉइंट, कंपनी के ऊपर जब भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमेशा आपको कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा। जैसे क्वार्टरली देखेंगे, चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं क्वार्टरली किस तरीके से ग्रोथ हुआ, एंड प्रॉफिट भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो प्रॉफिट एंड क्वार्टरली जो सेल्स है
वो दोनों ही ठीक-ठाक परफॉर्मेंस हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी इस एक्साइड के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज़ के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर जो मतलब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, वो पॉजिटिव है। उसके साथ-साथ एफआईज़ का भी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर भी मैं कंटिन्यू ज़रूर करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड, जो 100 मतलब 30 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। चार्ट को देखूँ तो एक लगातार करेक्शन होने के बाद एक रिकवरी भी किया था, और ये रिकवरी किस लिए हुआ था, उसके लिए बता दूँ, कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट देने जा रहा है। एक्स्ट्रा बेनिफिट माने मतलब क्या? कंपनी यहाँ पे 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो मैं एक बार आपको बता दूँ कि कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है, तो प्लीज़ एक बार सोच समझ कर स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।